पाँव पे मर हम लगाता रहा, उनके जख्मों पे मर हम लगाता रहा, मुश्किलों में भी मैं मुस्कुराता रहा। बहुत सुंदर, बहुत अच्छे, मैं मुस्कुराता रहा। बहुत सुंदर। दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से किशनगंज बिहार के एक ऐसे साहित्यकार व कृषि वैज्ञानिक के द्वारा आयोजित पुस्तक लोकार्पण सह काव्य गोष्ठी कार्यक्रम की झलकियों से रूबरू कराने वाला हूं, जिनकी पहचान आज किसी से छुपी हुई नहीं है। उन्होंने अब तक कई देशों की यात्रा को पूर्ण किया है, जिसमें नेपाल, भूटान, ईरान, रूस, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अन्य कई देश शामिल हैं। 250 से ज्यादा शोध पत्र उनकी प्रकाशित हो चुकी है और दर्जनों पुस्तकें आने वाले भविष्य में भी प्रकाशित होने वाली है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ किशनगंज बिहार के चर्चित कृषि वैज्ञानिक व साहित्यकार डॉक्टर पीपी सिन्हा का। और मैं इस कार्यक्रम की कुछ जानकारी आपसे साझा कर दूं कि यह पुस्तक लोकार्पण सह काव्य गोष्ठी कार्यक्रम पूर्णिया जिला स्कूल स्थित भारत स्काउट भवन जिला स्कूल में आयोजित की गई। और इस पुस्तक लोकार्पण कार्यक्रम में डॉक्टर पीपी सिन्हा द्वारा रचित कृषि ज्ञान नामक पुस्तक, जो तमाम कृषकों के लिए और तमाम जो भी लोग कृषि के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं उनके लिए उपयोगी सिद्ध होगी। इस पुस्तक में तमाम वो जानकारी संग्रहित की गई है, किस प्रकार हम सब्जी लगाएं, किस प्रकार हम गेहूं का फसल उगाएं, किस प्रकार हम उसका देखरेख करें, तमाम जानकारी जो अपने दिनचर्या में शामिल तमाम जितने भी फसल होते हैं उन सबों को कैसे देखभाल करें, कैसे लगाएं, उनकी जानकारी इस पुस्तक में दी गई है। और यह एक बहुत बड़ी उपलब्धि है हम तमाम लोगों के लिए। इस पुस्तक की लोकार्पण हुई। साथ ही साथ एक और पुस्तक जो अतुल मल्लिक अंजान द्वारा संपादित साहित्य के संवाहक डॉक्टर पीपी सिन्हा, इस पुस्तक की भी लोकार्पण हुई। अर्थात कुल मिलाकर पुस्तक लोकार्पण सह काव्य गोष्ठी कार्यक्रम में 2 पुस्तकों का लोकार्पण किया गया और फिर काव्य गोष्ठी आयोजित की गई। इस कार्यक्रम में विभिन्न क्षेत्रों के तमाम वरिष्ठ साहित्यकार शामिल हुए और सबों ने अपने अपने विचार, अपने अपने समीक्षा प्रस्तुत किए। सभी ने डॉक्टर पीपी सिन्हा को बधाई दिया और साथ ही साथ सभी ने काव्य गोष्ठी का आनंद उठाया। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको पुस्तक लोकार्पण सह काव्य गोष्ठी कार्यक्रम के कुछ झलकियों से रूबरू कराता हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हरिकृष्ण प्रकाश और आप देख रहे हैं साहित्य आजकल। यदि अभी तक आप हमारे इस चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो नीचे लाल सब्सक्राइब का बटन है, जरूर सब्सक्राइब कर ले। उसके ही बगल में बेल आइकन है, उसे प्रेस कर सेटिंग ऑल कर ले, ताकि आपको साहित्य आजकल की तमाम साहित्यिक गतिविधियों की जानकारी पहुंचते रहे, आप पाते रहें और नियमित साहित्य आजकल को देखते रहें। चलिए दोस्तों, तो आपको मैं अब पुस्तक लोकार्पण कार्यक्रम सह काव्य गोष्ठी कार्यक्रम की कुछ झलकियों से रूबरू कराता हूँ, जिसमें कि विभिन्न क्षेत्रों के रचनाकारों ने भाग लिया और अपनी अपनी प्रस्तुति दी। साथ ही साथ मैं भी इस कार्यक्रम में आमंत्रित था और मुझे भी प्रस्तुति देने की सौभाग्य प्राप्त हुई। तो दोस्तों चलिए, अब मैं आपको पुस्तक लोकार्पण सह काव्य गोष्ठी कार्यक्रम की झलकियों से रूबरू कराता हूँ। आपको यह कार्यक्रम कैसी लगी इस कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा। नीचे कमेंट बॉक्स है, आपको जो रचनाकार, जो कवि, जो कवित्री की रचना प्रस्तुति पसंद आएगी, आप जरूर उनका नाम लिखकर कमेंट करेंगे, ताकि उनका भी उत्साहवर्धन होगा। तो चलिए दोस्तों, अब मैं आपको कराता हूँ कार्यक्रम की झलकियों से रूबरू। लोकार्पण समारोह है, इसलिए कार्यक्रम में मुख्य वक्ता की आवश्यकता होगी। मुख्य वक्ता के रूप में मैं वरिष्ठ साहित्यकार श्री गोपाल चंद्र घोष मधुबन जी का नाम प्रस्तावित करता हूँ। आप आज के कार्यक्रम को वक्ता रहेंगे, आपको लाएंगे गोपाल चंद्र घोष मधुबन। विशिष्ट अतिथि के रूप में हमारे हिंदी और अंगिका के समान हर रचना का श्रवण अमरेश्वर जी हैं।
मंच तक लाएंगे। तो हम सभी को इस अतिथि को आए कार्यक्रम के विशेष अतिथि हैं, मैं चाहूंगा आपकी मंच तक आए। लक्ष्य पत्रिका के संपादक, वरिष्ठ कवि, टिप्पणीकार, समालोचक मुद्रा प्रसाद प्रसाद जी से आग्रह करते हैं कि आप मंच आइए आइए आइए। प्रोफेसर देवनारायण आप हैं, प्रोफेसर देवनारायण पासवान देव, जोरदार ताली देवनारायण पासवान देव जी के लिए। हमारे भी मौजूद हुए हैं आकाशवाणी पूर्णिया, हमारे भी मौजूद हैं आकाशवाणी पूर्णिया के पूर्व निदेशक विजयानंद प्रसाद जी, आपसे आग्रह करते हैं कि मंचासीन हों। मौजूद है हमारे बीच मौजूद है प्रोफेसर पासवान जी, जमुना प्रसाद प्रसाद जी हमारे बीच मौजूद हैं, सुरेश पंडित पुष्पल जी और तमाम लोगों का मैं हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ कि आप हमारे बीच मौजूद हैं। मूल्यांकन के लिए मैं डॉक्टर से आग्रह करूंगा कि आप कार्यक्रम सम्मानित हो रहे हैं। कार्यक्रम के अध्यक्ष सम्मानित कर रहे हैं डॉक्टर की सिन्हा, अब सम्मानित होंगे, गवाह बन रहे हैं शासक समारोह के। जोरदार ताली बचते ही चाहिए महत्वपूर्ण क्षण के लिए, महत्वपूर्ण उपलब्धि के लिए और विस्मरणीय दिन के लिए। दो किताबें हैं दोनों और डॉक्टर सिन्हा द्वारा आरेख संग्रह कृषि ज्ञान, डॉक्टर सिन्हा जी कृषि वैज्ञानिक हैं और भारत सरकार में कृषि उपनिदेशक के पद से सेवानिवृत्त हुए हैं। और दूसरी किताब उन पर केंद्रित साहित्य संवाहक डॉक्टर कीर्ति सिन्हा, दो किताब का विमोचन अभी हमारे बीच हुआ। उद्घाटन भाषण के लिए मैं विनम्र आग्रह करता हूं हमारे कई भारत समाचार पत्रिका के संस्थापक धर्म संपादक श्री भोला पंडित पन्ने जी से आप उद्घाटन भाषण के दो सब आशीर्वचन के रूप में लेखक व संगठन विद्यार्थी साहित्य परिषद को दें। आप हैं श्री पुस्तक है कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर सिन्हा द्वारा कृषि ज्ञान। पुस्तक में क्या नहीं है, अनुमान को लगाया लेकिन केंद्र में है। इन्हीं का वक्तव्य हो रहा है, कृपया ध्यान से सुनिए आप लोग प्लीज। आज का कार्यक्रम और इन दोनों पुस्तकों का लोकार्पण आज भी बस्ती में फोटो पर कविता लिखते हैं। डॉक्टर की कृष्णा के साथ के बारे में कुछ लोग उम्र से बूढ़े जज्बे से जवान होते हैं, परोपकार में ही उनके सुबह शाम होते हैं। कुछ लोग उम्र से बूढ़े जज्बे से जवान होते हैं, परोपकार में ही उनके सुबह से शाम होते हैं। वही तो है इस पावन धरा के सच्चा पथ प्रदर्शक। ऐसे महात्मा को हम पानी जोड़ कर वाह वाह, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। कविताओं में आलोक की कविताएं जिनमें 4 पंक्तियां हैं, भोलानाथ आलोक के लिए वो चले गए हैं, लेकिन उस 4 पंक्तियों की जगह बहुत लोग आते हैं
इसलिए मैं उसे सुना देना चाहता हूँ। कौन चाहता है मुझे कई समारोह में बड़ा लोग युवाओं को लौटाते हैं मिलने और मैंने तो सुना है, बिल्कुल मेरे से भी सुना है। चार पंक्तियां हमें लिखा था उनके बारे में कुछ चार सुनाएंगे, इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कौन चाहता है मुझे जवान नहीं होते, कौन चाहता है जज के उफान नहीं होते, कौन चाहता है मुझे जवान नहीं होते, कौन चाहता है जज के उफान नहीं होते, मिल के परख इनको एक रहमो करम से, कौन चाहता है कर्म से महान नहीं होते। वाह, बहुत सुंदर। मैं यही कहकर अभी का वक्त मैं युवान बुलाऊ देता हूँ, तो मैं आप लोग में मौका मिलेगा बहुत बहुत धन्यवाद। और सबको मेरा नमस्कार। सौभाग्य की बात है मेरे लिए कि इस कार्यक्रम में उपस्थित होने का मौका मुझे मिला। उपस्थित हूँ मैं डॉक्टर पीपी सिन्हा साहब के द्वारा स्पेशली बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको बुलाने के लिए। और यहाँ जितने लोग उपस्थित हैं सभी साहित्यकार हैं, साहित्य प्रेमी हैं, सबको मेरा वंदन अभिनंदन। और जो अवसर है पुस्तक लोकार्पण का, जो दो पुस्तक का लोकार्पण अभी भी हुआ है, उसके लिए अतुल जी को और विशेष करके डॉक्टर पीपी सिन्हा साहब को मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देना चाहूँगा। डॉक्टर पीपी सिन्हा साहब के बारे में कहना चाहता हूँ, हमेशा कहता हूँ मेरा जी के बारे में विचार हमेशा रहता है। अपनी समस्या से जानता हूँ, प्रेरणा के स्रोत है किसी के लिए। कृषि वैज्ञानिक है, सरकारी सेवाओं में रहे हैं, उसके बाद साहित्य में अभिरुचि सचमुच प्रशंसा के लायक है। और इनसे प्रेरणा लेके भी मैं जानता हूँ काफी सारे लोगों ने साहित्य में रुचि लेना शुरू किया। जहाँ पे धन्यवाद देता हूँ कि एक अभी बात आई थी कि डॉक्टर पीपी सिन्हा की उम्र जो है 70 साल की करीब, और मुझे लगता है कि हमारे युवा में 24-25 साल के होंगे, हो सकता है साल 2 साल तक बहुत ज्यादा हो। तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छा जोड़ी है यह। हर साहित्य सृजन में लगे हुए व्यक्तित्वों से अनुरोध है कि इस तरह के युवाओं को अपने साथ में जोड़े, इसलिए कि आप चिंतन लेंगे, लेकिन गांधी को अर्जुन भी उठाएगा ना। विश्वामित्र अपने चिंतन से आह्लादित करेंगे, लेकिन राम और लक्ष्मण ही तो कारकाबद्ध करेंगे या अन्य जो असामाजिक तत्व है उनका नाश करेंगे, या आके जो चिंतन है उसको कार्य रूप देंगे, जमीन पर उतारेंगे। तो बहुत अच्छा है, लेकिन इसके साथ साथ मैंने कहा था आपको जैसे मुझे एकदम नहीं बुलाना, लेकिन बुलाने में कुछ सुनना ही पड़ेगा। मैं आप इनके माध्यम से सभी लोगों से मैं आग्रह करना चाहूंगा, कोई जरूरी नहीं है कि किसी कार्यक्रम में फलाने व्यक्तित्व ही उसकी अध्यक्षता करेंगे। जिनको आप अध्यक्ष बनाते हैं उनसे आप पूछिए आपके पास में पर्याप्त समय है अथवा नहीं है, क्योंकि जब कार्यक्रम शुरू होता है एक समीक्षा होती है, उस पर विमोचन की समीक्षा होनी चाहिए, उसकी मीमांसा होती है, तो एक कंक्लूड करने का भी समय आता है। लेखक को, समारोह के अध्यक्ष को, या अभी इन्होंने जो कीनोट स्पीकर मंगलम शाह को बुलाया है, कीनोट स्पीकर का हम उद्बोधन सुन नहीं पाए कि मैं खुद वक्ता के रूप में आ गया हूँ। तो 3 बड़ा महत्वपूर्ण पद होता है, 3 को सुनने के बाद वो कंक्लूड होता है। उसके लिए आप जिसको अध्यक्ष बनाते वो रहते नहीं, अखबार में उनका नाम दे दीजिए अध्यक्षता में, लेकिन आपके मुख्य अतिथि यहाँ पर बैठे हुए हैं जिनको आप आमंत्रित करके पब्लिक से बुलाए हैं, अन्य जगहों से बुलाए हैं। मुझे बहुत दुख होता है पूर्णिया में ऐसे ऐसे कार्यक्रम में दिल्ली से भी हमारे गेस्ट आते हैं, पटना से हमारे गेस्ट आते हैं, बड़ी बड़ी सभाओं में अध्यक्षता करने के आते हैं, वहाँ हमारे पूर्णिया के हमारे जैसे लोग कहते हैं ये अतुल हमसे सीनियर है, अतुल हमसे सीनियर है। मैं मानता हूँ जब उम्र से कोई बड़ा हो जाना
सीनियरिटी को प्रदर्शित नहीं करता है। अगर बच्चों में, किशोरों में, युवाओं में अगर जान है, उसमें साहित्य को रचने की क्षमता है, साहित्य को आगे बढ़ाने की क्षमता है, वे हमसे निश्चित रूप से बढ़े, वे हमसे ज्यादा सुनिश्चित। तो हम पुनः से चाहेंगे पूर्णिया की धरती पर हमारे जो भी अतिथि आए हैं उनका सम्मान करते हैं, उनका यूज करते हैं। और अभी हमारे मित्र अरुण बाबू हैं और पूर्णिया नव निर्माण मंच की ओर से बड़े बड़े कार्य करते हैं, हमें भी मौका देते हैं। और संयोग से ऐसा है 2 साल से मौका मिला है तो लाइफ क्लब आज इस कार्यक्रम में जहाँ पूर्णिया ही नहीं पूरे देश में नामचीन और नाम बना चुके महान हस्तियों के साथ बैठने का मौका मिलना ही अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। डॉक्टर पी सिन्हा साहब के बारे में क्या कहना, उन्होंने जो अपनी रचनाएं करी, इससे पहले भी एक बार लोकार्पण हुआ था, मैं उसमें भी शामिल था। तो साहित्य सृजन में जिस तरह की अभिरुचि बढ़ी है और जिस तरह से हमारे युवा इस कार्य को आगे की ओर ले जा रहे हैं, चाहे अतुल जी हों, हरे कृष्ण प्रकाश जी हों, हमारे अन्य जैसे रंजीत जी हों, इन सारे लोगों ने यह बताया है कि हम साहित्य के इस धरती को दैदीप्यमान बना के रखेंगे। हम सभी जानते हैं कि जीवन में साहित्य का बहुत बड़ा योगदान होता है। बीटीसी के किताब में भी लिखा हुआ होता है स्वाध्याय धर्म प्रमदक। जब तक साहित्य नहीं होगा समाज का हित नहीं हो सकता है। साहित्य से ही समाज का हित होता है। और साहित्य कौन सा साहित्य है जिसे बच्चे पढ़ने के प्रति आकर्षित हों। लेकिन अपने देश की यह परंपरा बड़ा जटिल रहा है, दर्दनाक रहा है कि साहित्य सृजक सिर्फ उसे माना घोषणा करके वो वही डाटा देखते रहते हैं, उनके अंदर साहित्य के प्रति कोई चिंतन नहीं है, साहित्यकारों के प्रति कोई आदर नहीं है, उस पर 100 रुपए इन्वेस्ट करने में वो 100 बार सोचने लगते हैं। यह दुखद है। आज का यह विशिष्ट कार्यक्रम है और संख्या कितनी है इसे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि एक एक व्यक्ति जो यहाँ बैठे हुए हैं लाखों पर है। मैं तमाम साइंस हम जितनी ऊंचाई पे जाते हैं ऑक्सीजन उतना कम हो जाता है। चाहे कोई भी सभा हो, कोई भी मीटिंग हो, अगली पंक्ति में जो बैठने का जगह होता है 20 कुर्सियां लगी होती है, 2 व्यक्ति बैठे होते हैं, 28 खाली रहता है। और जहाँ कॉमन मैन का होता है आदमी के ऊपर आदमी चढ़ा होता है। ये विशिष्ट लोगों का समारोह है, इसीलिए आदमी का कम होना इस चीज को प्रदर्शित करता है। यह विशिष्ट लोगों का समारोह है और मैं डॉक्टर पी सिन्हा जी को हृदय से धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपके अंदर जो ऊर्जा शक्ति है, सामान्य लोग का जीवन का उद्देश्य होता है कमा के घर भरो, आराम से ऐश करो, समाज जाए भाने। जनरली लोग जो पैदा होते हैं मनुष्य के रूप में, उसका उद्देश्य आत्मा का अपग्रेडेशन होना चाहिए और आप अपने आत्मा का अपग्रेडेशन कर रहे हैं, समाज को दिशा दे रहे हैं। सामान्य लोगों के पास वो क्या करते हैं, बस बुढ़ावा आ गया, रिटायर हो गया हूँ, आराम करूंगा, भाई क्या जरूरत है। मैं नमन करता हूँ एक और पुरोधा को, जो कि आंधी हो, तूफान हो, बरसात हो, लेकिन चटक धाम का दीप जलाए रहते हैं। आप और आप पूर्णिया के इतिहास को रिराइट करते समय आप में से कोई भी ऐसे नहीं है जिसे यह पूर्णिया भुला पाएगी। आपके सामने हमेशा नतमस्तक रहेगी यह पूर्णिया, क्योंकि आप आने वाले पीढ़ियों का भविष्य दिख रहे हैं। कविता पाठ के लिए जब मौका मिलेगा फिर हम बहुत से जुड़े भोला पंडित कन्हैया जी से, तो 2014 से हमसे भी जुड़े और बहुत अच्छे हृदय के व्यक्ति हैं। उनके बारे में और बसा के लिए जो भी कहा
बहुत ही अच्छा था जो हम लोग साहित्य रचते हैं। यहाँ बाबू पीपी सिंह साहित्य को जीते बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और उन्होंने जो किया है, जो कर रहे हैं प्रतिदिन, लोकोपकार का मुफ्त में रोगियों का इलाज करवाना, मुफ्त में पौधे बांटना, कृषि के संबंध में लोगों को जानकारी दे करके खेती वगैरह में सुधार करवाना, ये बहुत बड़ा नेक काम कर रहे हैं। वे सामाजिक स्तर पर साहित्य क्या है, साहित्य भी तो उद्देश्य क्या है, मनुष्य के मानव के अंदर में जितनी भी प्रकार की के विकार हैं सबको आवाज देना ही साहित्य का है। और उन्होंने जो किया है वो एक तरह से आशा पर मत करिए, लेकिन उनकी साहित्य रुचि जो है प्रगाढ़ रुचि है और मैं इसके लिए उन्हें धन्यवाद देता हूँ। और इसी ज्ञान जो उनकी पुस्तक है उसमें एक शुभकामना संदेश मनोहरन जी के द्वारा लिखी हुई है। ये आपको यह है मुख पत्रिका के प्रधान संपादक हैं, उसे मैं पढ़ देना चाहता हूँ, आप लोग जान रहिए और इससे पता चल जाएगा कि इनका साहित्यिक सरोकार कितना गहरा है। उन्होंने लिखा है कि पांडुलिपि को पढ़ा, अत्यधिक प्रसन्नता हुई। यद्यपि मैं एक साहित्यकार हूँ इसलिए इस पुस्तक पर विशेष टिप्पणी नहीं दे पाऊंगा, पर निश्चित तौर पर यह पुस्तक किसानों और कृषि प्रसार कार्यकर्ताओं के लिए लाभदायक सिद्ध होगी। मैं डॉक्टर पीपी सिन्हा पूर्व कृषि उप निदेशक को इस पुस्तक के प्रकाशन हेतु बधाई और शुभकामना किया। और मैं भी चाहूंगा जो है संकेत तेरी आंखों से कड़ा होल्ड किया था, मेरी ओर से यह शुभकामना है। हमेशा प्रगति करें। हमारे की मौजूद है, लेकिन आगे कुर्सी को कहा जो हमारे मंचस्थ विद्वजन है उनका बहुत बहुत आदर। और सामने जो आप विद्वजन बैठे हुए हैं वो जेपी आंदोलन से लेकर जेल जाने वाले हैं पीपी सिन्हा संपूर्ण क्रांति के लिए इस देश में लोगों को सबका स्वतंत्रता बंधुत्व मिले, न्याय मिले, उसके लिए जेल जाने वाले अगर पीपी सिन्हा हैं तो ये इनकी कविता दास्तान बहुत ज्यादा विशिष्ट न हो तब भी वो सराहों पर लेने जाए। क्योंकि इन्होंने उस जीवन को देखा है, झेला है, भोगा है जो आम लोगों का जीवन है। इसलिए कवि तभी वरेण्य है जब वह आम जनता के सुख दुख हर्ष विषाद हास अश्रु और उनके दुख दर्द का भागीदार होता है। इस माने में साहित्य के संवाहक डॉक्टर पीपी सिन्हा बहुत ही अनुकरणीय है। और अभी वक्त नहीं है ज्यादा, पुस्तक पढ़ी नहीं है और झूठ बयान ज्यादा करूं यह भी ठीक नहीं है। इसीलिए मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ इस माने में इनको इनके जीवन के बारे में यह जानकर कि इन्होंने अपने ईमान और धर्म को जो बचा के रखा है साहित्यकार के लिए, तो मेरी एक पंक्ति है, 4 पंक्तियां। जिसने जमीन को बेचा नहीं बाजारों, खुद को शुमार कराया चाटकारों। जिसने जमीन को बेचा नहीं बाजारों में, खुद को शुमार कराया चाटकारों में, जिसके ईमान की कायल है सारी दुनिया में, मैं उसका अपना बनता है।
वाह 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 आदरणीय नारीवृंद, हमारे साथी सचिन तिवारी जी और केवल जयसवाल जी जो रचनाकार प्रकाशन के प्रमुख जी हैं और पूर्णिया का निर्माण के सचिव अरुण जयसवाल, तमाम लोगों का भाई पप्पू जी मंच और साहित्य दोनों की पोजीशन पर कर रहे थे और तमाम साथी जो लोग यहाँ हैं, तमाम छोटे भाई सबों का मैं अभिनंदन करता हूँ और सबसे पहले धन्यवाद देता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ अभी बड़ी कल्याण का इस कार्यक्रम के लिए और शुभकामनाएं निवेदन करता हूँ हमारे अग्रज पीपी सिन्हा जी को, रविंद्र प्रसाद सिन्हा जी ने को सम्मान देते हुए मंचस्थ साहित्यकार बंधु, प्रसाद में समुपस्थित वैभव का वन हरा भरा, वैभव का वन हरा भरा है, रिश्तों का संसार मरा है। वैभव का वन हरा भरा है, रिश्तों का संसार मरा है। रुक रुक जाती सांसें छन छन, रुक रुक जाती सांसें छन छन, नयन नयन आज वनवास है, नयन नयन आज वनवास है, मन फिर आज उदास है, मन फिर आज उदास है। अली गुंजन यह गुनगुन कर भी, सुजीत प्रीत का सुन सुन कर भी, है बुझी बुझी उल्लास आग, है बुझी बुझी उल्लास आग, हो सका न मन रैदास है, रैदास है, मन फिर आज उदास है। आज शाम है पथराई सी, वाह वाह आज शाम है पथराई सी, कि दुख रजनी गहराई सी, आज शाम है पथराई सी, कि दुख रजनी गहराई सी, हंसता चांद अंबर का भी, हंसता चांद अंबर का भी, कर रहा मेरा उपहास, आज उदास है। वाह शानदार शानदार। हरे कृष्ण। सबसे पहले यहाँ उपस्थित तमाम साहित्यकारों को मैं चरण स्पर्श प्रणाम करता हूँ। साथ ही साथ आज के इस कार्यक्रम में जो पुस्तक लोकार्पण सरकारी गोष्ठी की कार्यक्रम आयोजित की गई है पूर्णिया स्थित जिला स्कूल के स्काउट गाइड के प्रांगण में, मैं इसके लिए आज के दो पुस्तक के संपादक अतुल मल्लिक अंजान जी को बधाई देता हूँ। साथ ही साथ इस पुस्तक के सृजनकार डॉक्टर पीपी सिन्हा जी का मैं तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। साथ ही साथ बधाई प्रेषित करता हूँ कि उन्होंने जिन जिन पंक्तियों और जिन जिन शब्दों के माध्यम से अपनी इस पुस्तक का सृजन किया है वह काबिले तारीफ है, क्योंकि मैंने जो अभी वर्तमान में कुछ ही क्षणों में इस पुस्तक को पढ़ा है, इसमें मकई से लेकर गेहूं तक, सब्जी के एक नींबू से लेकर इन्होंने गोभी लगाने अर्थात बंधा गोभी लगाने तक की बातों को इन्होंने ये कृषि विज्ञान नामक पुस्तक में इन्होंने रखा है। ये बड़ा ही काबिल तारीफ है और हम सबों के लिए मार्गदर्शन का काम करेगी। क्योंकि समय की अभाव है और मुझे एक काफी प्रस्तुत करने का आज्ञा प्राप्त हुआ है, तो मैं आपके सामने एक छोटी सी कविता, क्योंकि आज मजदूर दिवस है तो मैं उस पर प्रेषित करता हूँ। मजदूर हूँ रे काका, मजदूर हूँ,
मजबूर नहीं मैं मजबूर हूँ, मजबूर हूँ रे काका, मजबूर हूँ, मजबूर नहीं मैं मजबूर हूँ। ईश्वर ने क्या खूब बनाया, ईश्वर ने क्या खूब बनाया, सृष्टि संगीत है सुंदर काया। देख अपने हाथों में छाले, इस मन को होती है पीड़ा, इस मन को होती है पीड़ा। हाथ कुदाल और खुरपी लेकर, हाथ कुदाल और खुरपी लेकर घर से अपने दूर हूँ, मजबूर हूँ रे काका, मजबूर हूँ, मजबूर नहीं मैं मजबूर हूँ। अगला पंक्ति प्रस्तुत करता हूँ। एक समय जब ऐसा आता, एक समय जब ऐसा आता, बाढ़ में सब कुछ बह जाता, खाने को कुछ हाथ न होता, दर दर यूं ही भटकता रहता, दर दर यूं ही भटकता रहता। देख तमाशा दिल यह रोता, देख तमाशा दिल यह रोता, महंगाई की मार से चूर हूँ, मजदूर हूँ रे काका, मजदूर हूँ, मजबूर नहीं मैं मजदूर हूँ। दौड़ भाग कर अनूप जाया, दौड़ भाग कर अनूप जाया, मालिक धरती हारी पाया, दौड़ भाग कर अनूप जाया, मालिक धरती हारी पाया। गोदी बस्ता हाथ लगाकर बच्चों को स्कूल भगाया, अपने परिवार का गुरूर हूँ, अपने परिवार का गुरूर हूँ, मजदूर हूँ रे काका, मजदूर हूँ, मजबूर नहीं मैं मजदूर चाहिए। समय में सभी व्यक्ति कुछ न कुछ फसल जरूर लगाते हैं, चाहे वह अपने यहाँ सब्जी उगाने के लिए फसल लगाए या व्यापक पैमाने पर कृषि कार्य करे। उन तमाम मित्रों के लिए, उन तमाम कृषकों के लिए, उन तमाम व्यक्तियों के लिए डॉक्टर पीपी सिन्हा द्वारा रचित यह पुस्तक कृषि ज्ञान काफी उपयोगी सिद्ध होगी। मुझे उम्मीद है कि डॉक्टर पीपी सिन्हा द्वारा रचित कृषि ज्ञान पुस्तक हम सभी को लाभान्वित करेगी, क्योंकि हम सभी अपने दैनिक जीवन में कुछ न कुछ फसल को उगाते हैं। उनको किस प्रकार रखा जाए, उनको किस प्रकार कीटाणु से बचाया जाए, उनकी देखभाल कैसे की जाए, इन तमाम जानकारी इस पुस्तक में शामिल की। इस बेहतरीन पुस्तक के सृजन के लिए मैं डॉक्टर पीपी सिन्हा व संपादक अतुल मलिक अंजान जी को बहुत बहुत बधाई व ढेरों शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ। आपको यह वीडियो कैसा लगा आप जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जानकारी हमें देंगे। तब तक चलते हैं और मिलते हैं वीडियो के अंत में। एक मजबूत का जो दर्द होता है, उदासना होती है। अब वही चले जा रहा हूँ रिक्शे वाले का दर्द, कितने उतना रिक्शा वाला आया है आज भी, कितने अरमान बजाकर इतना रिक्शा वाला आया है आज भी, सुबह सुबह सवारी की तरह। कितने दिनों से छोटी बेटी जूते दिलाने के लिए जिद कर रही है, मगर वह क्या करे इस छोटी लड़की। शाम में घर जाते ही वह अपनी बेटी से नजरे नहीं दिला पाता है। बेटी की सब छुट्टी है, उनके रोज रोज ये वायरल, मगर उम्मीद दोनों को, एक को अपने पिता से, दूसरे को अपने कमाई। अब उतने सवारी भी नहीं मिलते जो आज से 10 साल पहले मिला करते, क्योंकि अब सवारी और शहर दोनों को जो दौड़ी जा रही है बेतरतीब अपने अंत ही ठिकाने की ओर, कितना बदल गया है वह शहर और उसमें रहने वाले बासिंदे। उसे नफरत है उस आधुनिकता और शहरीकरण से जो उससे उसकी सवारी और दाना पानी छीन ले गया। उसे नफरत है मानव को जानकारी में फंसकर मेल जोल प्रेम से वो दोस्तों से दूर कर रहा है। इतना खुश था जब वह पुराने शहर में आया था
अच्छी खासी कमाई हो जाती थी। तब शहर में मनचाहा खाकर कुछ रुपये भर भेजता था वह, मगर आज 4 साल से पुराने वस्त्रों को धो रहा है अपने घर पर। 1 साल से पुराने टायर को घिस रहा है उस चमचमाती सड़क पर जिसकी मंजिलें अंतहीन है। आखिर कब तक जिएगा लोग घर पर कर रुकना? आखिर कब तक बेटी से मिलने चुराएगा रुकना? शायद तब दिन, क्योंकि वो गरीब है, ईमानदार है, अमीरों के घर पैदा नहीं हुआ है, इसलिए। मजदूर दिवस के अवसर पर हम लोग सभी मजदूर हैं, इकोनॉमिक्स भी कहता है और पुराणों में शास्त्रों में सभी में कर्म की महानता को बताया गया है। कर्म वही करते हैं जो श्रम करते हैं और श्रम दे रहते हैं, चाहे वो स्किल लेबर हो या अनस्किल लेबर हो। और जिस स्किल लेबर के द्वारा अनस्किल लेबर के लिए सम्मान और मान की भावनाएं उनके मन में हो जाएगी, वो दिन ये मजदूर दिवस शायद सार्थक हो। मैं अपनी पंक्तियां निवेदित करना चाहता हूँ। हम लोगों ने 2 साल कोरोना में झेला है और अभी तक 2020 में कई ऐसे मजदूर जो है वो 7-7 दिन 10 दिन पैदल चल करके अपने घर वापस आए थे। ऐसी स्थिति आई थी सर जी। मैं अपने पंक्तियों के माध्यम से कहना चाहूंगा कि हम विश्वकर्मा पुत्र, हम ही वामन अवतार, हम विश्वकर्मा पुत्र, हम ही वामन अवतार। अब नहीं वो दानवीर बलि जो कदम थाम करे से धार, अब ना पूछ हमारी ना कोई तारणहार, हजारों मील नाप रहे कदम हमारे, दिन रात लगातार। क्यों हम ही बेबस मजबूर लाचार, क्यों हम ही बेबस मजबूर लाचार। जिजीविषा संभाल रही, जिजीविषा संभाल रही, जटाग्नि तपा रही, मनोबल के कंधे पर उदासी है सवार, मनोबल के कंधे पर उदासी है सवार। क्यों हम ही बेबस मजबूर लाचार, क्यों हम ही बेबस मजबूर लाचार। परिश्रम की सौगात हमेशा, परिश्रम के सौगात हमेशा तुम पर हमने लुटाए, दिल पर हाथ रखकर सोचो क्या खोए क्या पाए। परिश्रम के सौगात हमेशा तुम पर हमने लुटाए, दिल पर हाथ रखकर सोचो क्या खोए क्या पाए। पर मेहनत को तैयार, क्यों हम ही बेबस मजबूर लाचार, क्यों हम ही बेबस मजबूर लाचार। माना गुर्बत है नसीब अपना, माना गुर्बत है नसीब अपना, हंसते हुए अपनाया है, हाथ की लकीरों को हमने पसीने से महकाया है। वक्त पड़े दरकार है हम, वक्त पड़े दरकार है हम, बेवक्त बेकार, वक्त पड़े दरकार है हम, बेवक्त बेकार। क्यों हम ही बेबस मजबूर लाचार, क्यों हम ही बेबस मजबूर लाचार। आइए राजनीति गरीबी से अलग नहीं है, वो एक शब्द बन गया है गरीबी राजनीति में कि हम ही मुद्दा हम राजनीति जी, हम ही मुद्दा हम राजनीति और भाषण की जागीर, हम ही मुद्दा हम राजनीति और भाषण की जागीर। हालात और हालत हमारे, जितने शब्द उतनी तस्वीर। वाह वाह, बहुत सुंदर। हम राजनीति और भाषण की जागीर, हालत और हालात हमारे, जितने शब्द उतनी तस्वीर। हुए सियासत के शिकार, हुए सियासत के शिकार, क्यों हम ही बेबस मजबूर लाचार। वाह, बहुत सुंदर। बेबस मजबूर लाचार। अंतिम पद है, हमारी यारी खुददारी से, हमारी यारी खुददारी से मुस्कान स्वाभिमान बढ़े। हमारी यारी बहुत लाचार बेबस होता है, क्योंकि हद तक होता रहता जाएगा भी होने ऐसे होता है। हमारी यारी खुददारी से मुस्कान स्वाभिमान भरी, कष्ट को हम भाई समझें, कष्ट को हम भाई समझें, संतुष्टि से चित्त हरी भरी। बस दुनिया से चाह इतनी, बस दुनिया से चाह इतनी, हमें भी जीने का अधिकार, हमें भी जीने का अधिकार। क्यों हम ही बेबस मजबूर लाचार। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर।
अवसर पर जाने का सौभाग्य मिला। इसके लिए मैं डॉक्टर साहब और छोटे भाई जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। और आज जैसा कि आप सभी जानते हैं दिवस है, तो हमारे देश में जितने मजदूर भाई बहने हैं उन्होंने अपनी मेहनत, लगन, कर्तव्य और कर्मठता से हमारे देश को उन्नत और समृद्ध बनाया है। इसके लिए मैं उन्हें नमन करती हूँ और अपनी स्वरक्षित रचना इसका शीर्षक है संघर्ष। मैं आप लोगों के लिए प्रस्तुत कर रही हूँ। संघर्ष बिना इस दुनिया में कुछ भी पाना आसान नहीं। वाह, बहुत संघर्ष बिना इस दुनिया में कुछ भी पाना आसान नहीं। बिना संघर्ष किए खुद को मानव कर देना ठीक नहीं। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। संघर्ष बिना इस दुनिया में कुछ भी पाना आसान नहीं। बिना संघर्ष किए खुद को मानव कर देना ठीक नहीं। संघर्ष करके नहीं जीती मिट्टी का घरौंदा बनाती है। संघर्ष करके नहीं जीती मिट्टी का घरौंदा बनाती है। एक एक चीनी को धोकर घर में जश्न मनाती है। बहुत सुंदर। मेहनत और संघर्ष से ही विद्यार्थी विद्या को पाता है। मेहनत और संघर्ष से ही विद्यार्थी विद्या को पाता है। संघर्ष से वरदान भी देखो कैसे पंडित बन जाता है। बहुत सुंदर। संघर्ष से वरदान भी देखो कैसे पंडित बन जाता है। बार बार गिरकर भी घूंगा कुएं पर चढ़ जाता है। बार बार गिरकर भी घूंगा कुएं पर चढ़ जाता है। संघर्ष से मानव पानी में भी हंसकर राह बनाता है। बहुत सुंदर। संघर्ष से मानव पानी में भी हंसकर राह बनाता है। कांटों की चुभन भी हमको फूलों तक पहुँचाती है। कांटों की चुभन भी हमको फूलों तक पहुँचाती है। निश्चय ही वह मानव इस दिन दुख के राह हमेशा उसके दरवाजे तक ले जाती है। कांटों की चुभन ही हमको फूलों तक पहुँचाती है। दुख के राह हमेशा सुख के दरवाजे तक ले जाती है। जो संघर्ष आग में तपकर अपने को जलाता है, जो संघर्ष की आग में तपकर अपने को जलाता है, निश्चय ही वह मानव का बन जाता है। बहुत सुंदर। संघर्ष है जीवन, संघर्ष है मरण, संघर्ष जीवन आधार। संघर्ष है जीवन, संघर्ष है मरण, संघर्ष जीवन आधार। संघर्ष को मित्र बनाओ और संघर्ष से करो प्यार। वाह वाह, बहुत सुंदर। संघर्ष नहीं करते कृषक तो बोलो हम क्या खाते। संघर्ष नहीं करते कृषक तो बोलो हम क्या खा पाते। बिना अन्न के भूखे प्यासे तरफ तरफ मर जाते। बहुत सुंदर। सोकर बैठकर रहने वाले सब कुछ गवा देते हैं। सोकर बैठकर रहने वाले सब कुछ गवा देते हैं। संघर्ष और मेहनत से वापस सब कुछ वो पा लेते हैं। बहुत अच्छा, बहुत सुंदर। संघर्ष से शक्ति, संघर्ष की भक्ति, संघर्ष मुक्ति का द्वार। संघर्ष से शक्ति, संघर्ष से मुक्ति, संघर्ष से भक्ति, संघर्ष की मुक्ति का द्वार। संघर्ष से ही घड़ी मिले उतरे भोजन पार। वाह, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। संघर्ष से शक्ति, संघर्ष से भक्ति, संघर्ष मुक्ति का द्वार। संघर्ष से ही घड़ी मिले उतरे भोजन पार। बहुत सुंदर, शानदार। यहाँ पर उपस्थित सभी साहित्यकार एवं साहित्यिक प्रेमियों को मेरा बहुत बहुत प्रणाम। साहित्य के सम्राट डॉक्टर विपिन सिन्हा जी को भी मैं सादर नमस्कार करती हूँ। हालांकि समय भाव है, इसलिए मैं एक काव्य पाठ और छोटी सी उत्तर का पाठ करना चाहती हूँ। स्वागत है, स्वागत है। झुनुर झुनुर पग बाजे बाबुल की गलियां, झुनुर झुनुर पग बाजे बाबुल की गलियां, मधुर मधुर काम से बाबुल की बेटियां। वाह, बहुत सुंदर। माँ का हाथ बटाने लगती खेल खेल में वो, माँ का हाथ बटाने लगती खेल खेल में वो, देखने लगती तेरी बेटी अजकल की रोटी। बहुत सुंदर। समय पीड़े दीवारें की दौड़ में, समय पीड़े दीवारें की दौड़ में
बहुत सुंदर। विदा हो जाती एक दिन वो प्यासा, विदा हो जाती एक दिन वो प्यासा, हो जाती अपने बचपन की जगह, सख्त नियमों में बन जाती उसकी अगरता, सख्त नियमों में बन जाती उसकी अगरता, बस ख्वाबों में रह जाती है गाँव की ससुराल। बहुत सुंदर। टूट कर बाबुल की प्यारी बगिया से हो, टूट कर बाबुल की प्यारी बगिया से हो, पिया की बगिया को महकाती है बेटियां, पिया की बगिया को महकाती है बेटियां। एक मुक्त की बात करना चाहती हूँ। नहीं चाहिए प्रेम तुम्हारा हरी भरी से किस्तों में, वाह वाह वाह। नहीं चाहिए प्रेम तुम्हारा हरी भरी से किस्तों में, गुलाब चॉकलेट और टेडी रख ले तू अपने हिस्से में, वाह। गुलाब चॉकलेट और टेडी रख ले तू अपने हिस्से में, ये झगड़ना रूठ न मनाना बस यूं ही चलता रहे, ये झगड़ना रूठ न मनाना बस यूं ही चलता रहे, हमें बस इतना ही चाहिए सातों जन्म के रिश्ते में। वाह वाह बहुत सुंदर। चाहिए सातों जन्म के रिश्ते में। बहुत सुंदर। अभी रिकॉर्डो कर लेते हैं। गद्दे पर मत वालो अपनी इच्छा कविता और अपेक्षाओं का उसे मत बनाओ अपने कुंजित अपने संतों की नंदित कर तो चढ़ने की सीख। उसे खोजने दो हर हाल में कुछ रहने का शीर्षक है श्रमहीन पूजा। वाह स्वागत स्वागत। श्रम प्रार्थना, श्रम ही पूजा, श्रम है स्वप्न विचार, श्रम ही जीवन, श्रम कर्म है, श्रम सभ्यता। वाह वाह बहुत। संघर्षशील मनुष्य ने गढ़ दी पाषाणों में नव प्राण, अपने हाथों से किया अनेक सभ्यता का निर्माण। इन हाथों से नहीं करता प्रकृति का अनुपम श्रृंगार, मेरे श्रम से टिकी हुई है संस्कृति का पूर्ण आकार। जिन हाथों ने गढ़ी सभ्यता उन हाथों को काट दिया, कैसे सृजन को होगा बोलो स्वाभिमान को मिला न अधिकार आज तक नहीं स्वप्न साकार किया, रूप सजाने वाले हाथों को तुमने ही बेकार किया। मना रहे मजदूर दिवस मेरी ही मजबूरी में, हाथ तो करता मेरी ही मजबूरी में। स्वप्न भरे मेरी आंखों में, स्वप्न भरे मेरी आंखों में, उन आंखों को छीन लिया तुम जिसके जग अचरज में मुझे हमारा छोड़ दिया। कैसे सपन सजा लोगे मेरे बिना सब सुना है, जीन बना मन रोता है जगह होना। बहुत सुंदर बहुत सुंदर। जगती बनी जीवंत आज जिसके श्रम सीकर से, जिससे प्राणवंत जड़ चेतन खोया न कभी गंगा जल। बहुत सुंदर। छू दिया जिस माटी की मूरत बना वह पूजनीय है, वह अस्पृश्य बना जगत में जिसकी कृति अतुलनीय है। बहुत सुंदर। जिसके नींव पर टिकी सभ्यता संस्कृति का तन है, वही उपेक्षित बना आज तक उसका तन मन जीवन। वाह वाह वाह। कैसे हो कल्याण सृष्टि का नव विधान तो होगा, सृजन के गायन का कोई नव विधान तो होगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। कर्मशील बिन मानव के कैसे नव जीवन के अंकुर फूटेंगे, खड़ा की कोख न बने बंधन शुभ संदेश ही देंगे। वाह बहुत सुंदर बहुत सुंदर।
बहुत बहुत बधाई। जलावे मौज मनाते महलों में है राजा। वाह वाह वाह। आशा झांसा भूल भुलैया झूठी वाणी, आशा झांसा भूल भुलैया झूठी वाणी, सुनता सहता हूँ सब दिन यह राम कहानी। सब कपाट है बंद सुनाए व्यथा किसे हम, सब कपाट है बंद सुनाए व्यथा किसे हम, तोड़ू कितने द्वार करूँ क्या आना कहीं। भाग्य हमारे लिखेंगे कब कुर्सी वाले, भाग्य हमारे लिखेंगे कब कुर्सी वाले, भरेंगे कैसे दिल में पड़े जो थोड़े छाले। सहता आया अब न सहूंगा, सहता आया अब न सहूंगा, अब न सहूंगा, रोज हृदय में उठता है यह देख। हर खातिर संघर्ष करूंगा ठान लिया है, हर खातिर संघर्ष करूंगा ठान लिया है, हक मानी कर रहा कौन पहचान लिया है। हक की खातिर एक करूंगा दिल्ली पटना, हक बैठा नहीं रहता। हक की खातिर एक करूंगा दिल्ली पटना, साहा बहुत नौकर गुजर रहा सिर से है पानी। वाह वाह। साहा बहुत गुजर रहा सिर से है पानी, मौज मनाते हैं महलों में राजा। वाह बहुत सुंदर बहुत सुंदर बहुत सुंदर। जोरदार तालियां बजनी चाहिए। स्वागत है स्वागत है। सुनिए 73 वर्ष की उम्र में होना शरीफ क्या हुए, हाँ कम वक्त लड़कियों की लाइन लग गई। वाह 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 वाह। 73 वर्ष की उम्र में होना शरीफ क्या हुए। दूसरा लाइन है, सैकड़ों लड़कियों के प्रस्ताव आने लगे। वाह वाह वाह। चलते हुए जेब से रुपये क्या गिर गए, हाँ कम वक्त रिश्तेदार भी दूर हो। बेहतरीन बेहतरीन शानदार। लगा करके कभी नहीं आई। मैं कभी नहीं खाया है मंचवार, अमीरा मसाले से भाभी ध्यान दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल स्वागत है। उजले दुनिया चंदनिया, उजले जे दुनिया चंदनिया, एगो फूल में उजले दुनिया चंदनिया, एगो फूल में राधा के संग कान्हा खेले झूमरा, एगो फूल में। वाह वाह बहुत सुंदर। कान्हा खेले झूमरा, एगो फूल में। बहुत सुंदर बहुत सुंदर। खेलते कान्हा झूमरा, खेलते कान्हा गिरले मुंदरिया, झूमरा खेलते कान्हा गिरले मुंदरिया, रुसी गले नंद दुलरुआ, रुसी गले नंद दुलरुआ, ए राजमहल में। बहुत सुंदर। रुसी गले नंद दुलरुआ, ए राजमहल में। बहुत खूब लेके दुनिया चंदनिया, ए राजमहल में। वाह वाह। लेके दुनिया चंदनिया, ए राजमहल में। राधा के खोजे रुक्मणी खोजे, राधा के खोजे रुक्मणी खोजे, खोज दिल के सखी पिसा खाए, सखी गोकुल में। वाह वाह वाह। खोज दिल के सखी पिसा खाए, सखी गोकुल में। उगले जे दुनिया चंदनिया है, सखी गोकुल में। वाह वाह उगले जे दुनिया चंदनिया है, सखी गोकुल में। अब देखिए, रोहिणी मैया की जैसे नंद बाबा भारत, रोहिणी मैया की जैसे नंद बाबा भारत, माता यशोदा पतन करिया है। वाह वाह शानदार। माता यशोदा पतन करिया है, सखी गोकुल में।
वाह, बहुत सुंदर। आहे कन्हा जगदीश कटवा तब तब तोरो मुंडलिया रे सखी गोकुल में तब तब तोरो मुंडलिया रे सखी गोकुल में हम कहाँ पढ़े सखी जगदीश कटवा हम कहाँ पढ़े सखी जगदीश कटवा चुनी तब तोरो मुंडलिया रे वाह, वाह, वाह। मन ही मन सोचे विशाखा अब की है मुरलिया रे सखी गोकुल में अब की है मुरलिया रे सखी गोकुल में उगी गेले सुधिया चंदनिया रे सखी गोकुल में राधा के संग कान्हा खेले झुमरा रे सखी गोकुल में। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, वाह, शानदार। मुस्कुराता रहा, वाह वाह। मैं भी मैं मुस्कुराता रहा, चाल चलता रहा, मुस्कुराता रहा। जो गिरे फूल में, जो गिरे फूल में ले जिगर से लगा, जो गिरे फूल में ले जिगर से लगा, उनके जख्मों पे मर हम लगाता रहा, कि उनके जख्मों पे मर हम लगाता रहा। मुश्किलों में भी मैं मुस्कुराता रहा, बहुत सुंदर, मुश्किलों में भी मैं मुस्कुराता रहा, राह चलता रहा, मस्त गाता रहा। और ये शेर देखिए, गूंजे गर्जन मेरे मजलूमों के लिए, ये गूंजे गर्जन मेरे मजलूमों के लिए, उनके सपनों को भूख पर सजाता रहा, कि उनके सपनों को भूख पर सजाता रहा। मुश्किलों में भी मैं मुस्कुराता रहा, मुश्किलों में भी मैं मुस्कुराता रहा, राह चलता रहा। और आखिरी बंद है, मैं सजाता रहा एक ऐसा जहां, वाह वाह, एक ऐसी दुनिया बनाने का। मैं सजाता रहा एक ऐसा जहां, देख जिसको ये जन्नत लगाता रहा, देख जिसको ये जन्नत लगाता रहा। मुस्कुराओ में भी मैं मुस्कुराता रहा, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, में भी मैं मुस्कुराता रहा, वाह वाह, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। ये बहुत बड़ी एक परंपरा कायम की गई है। जो लोग कबर में जा रहे हैं, जिनके पैर कबर में लगे हुए, आने वाले दिनों में मेरे लिए भी कबर होती जाती है, पुरानी घड़िया होना। तो नए लोगों को तरजीह देने के क्रम में अब्दुल इस्लाम के नेतृत्व में 6 आधा दर्जन कवियों ने गीत प्रज्वलित कर उस बड़े राष्ट्रीय स्तर के साहित्य समारोह का आगाज किया। उसमें पहला समस्या लगी, वाह, बहुत बहुत बधाई। तो ये खुशी की बात है। उसी खुशी के मद्देनजर 2 साल से हम लोग साहित्यिक क्रियावान में जंगल अकेले गौरव बहुत मुश्किल और वो मीठा पूजा है।
कोरोना भागा है लगभग, एहतियात हमें बरतना है। और इस अवसर पर हमारे पुराने साथी वीपी सिन्हा जी कृषि वैज्ञानिक से सेवानिवृत्त हुए हैं भारत सरकार से, वो निरंतर लिखते हैं। और सबसे ज्यादा खुशी यह है कि वो जो लिखते हैं उसको परोसते हैं लोग। मेरे पास कौन नहीं है, सामने में बोलता हूँ, लेकिन मैं बहुत ही गंदे और कंजूस किस्म का है। मिल जाए अभी भी भरोसा में है, 5 आदमी मेरा 10 जो किताब छपवा देंगे तो हम वो बेचारा अपना खर्चा करता है और उसके खर्चा को डिजाइन करने में लगा हुआ है। तो सबसे पहले मैं दोनों व्यक्ति को बधाई। वो आदमी डॉक्टरी भी करते हैं, बिहार बंगाल द्वारा पर बिहारी बंगाली समितियों के बीच एकता भी कायम करते हैं। कल भी अपने चचेरे भाई की शादी में नाच रहे थे। और सबसे बड़ी खुशी है कि मुझे एक ऐसे बाप होने का गर्व है कि आज के बच्चे जो बैठ उनके बाप को प्रणाम नहीं करते हैं। उसमें एक नदी में घुसना से ज्यादा पानी था, बेचारा बीमार था, हाल ही में हड्डी का इलाज करवाया है। उसके इस जवान बेटे को वो बैठा हुआ है वहां में, उस लड़के ने इतने पानी में अपने बाप को पुराने जमाने का बौकी जो हम लोग RSS में 6 छुटा खेलते थे और बड़ा घोड़ा खेलते थे, उस तरह से चढ़ा के बाप को काट करता है। तो मैं आज सभी साहित्यकारों से अपील करूंगा, साहित्य के भाव साहित्य अपने पिता ही नहीं माता पिता के साथ बुजुर्ग साहित्यकारों का सम्मान करना, चाहे वो गंगारी हो, चाहे वो सुभाष चंद्र हो, मंगल हो, मौलाना आलोक हो, या वो हमसे बड़े हैं और हम भी किसी से बड़े हैं, ऐसे साहित्यकारों के प्रति अपनी संभावना रखना, उनकी सेवा करना भी साहित्य की सेवा का एक अंग है। उसी संवेदना के कारण अगर संवेदना नहीं है तो साहित्य जिंदा नहीं है। हमारे भी बहुत ऐसे साहित्यकार हैं। मौलाना साहब को पद्मश्री मिला, आपको क्या लगता है? निर्णायक पासवान हर ऑपरेशन करा क्या स्टेट लगवाया, हमको क्या लगता है? के चौधरी को पुरस्कार मिला है चंद्रागिरी करके, श्रवण कुमार, हमको क्या लगता है? गोविंद को पद्मश्री मिलने वाला है, तो हमको क्या लगता है? हमको फुलझड़ियां पढ़ने देगा नहीं नाम दे दूंगा। जो भी है ये बात है कि मैं वो नहीं, मुझे पढ़ने दीजिए, नहीं पढ़ने दीजिए, भाषण दीजिए, नहीं दीजिए, मुझे इस बात की खुशी है कि मैं साहित्य से भी जरूर हूँ। साहित्यकारों का मेरा नाम है, जितना मौलाना साहब कहा करते हैं। भरत शर्मा बीमार पड़े, बंदा खड़ा, आंतरिक मतभेद है मेरा उनको नाम देवानंद से, मैं राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ में हूँ, वो प्रलेख में है। मैं बीमार पड़े, हार्ट अटैक हुआ, हार्ट का इलाज हुआ, सबसे पहले मैं गया अस्पताल। मुझे खुशी है हमारे छोटे भाई किशोर यादव जी, वो बेचारे वो अक्सर मेरे साथ रहते हैं, घुटना में चोट लगा, मैं दौड़ के गया, तेल अभी 120 मीटर हुआ है, 1200 रुपया लीटर भी तेल हुआ मेरे दोस्तों। मैं 1 रोटी कम खाऊंगा, 2 टाइम खाऊंगा, मगर साहित्यकारों की सेवा के लिए संवेदना लेकर खड़ा, एक डॉक्टर के रूप में, एक भाई के रूप में, जो बेटा के रूप में वो व्यक्ति का प्रतिनिधित्व हुआ। और मेरा कहना है कि सबसे बड़ा साहित्य यही है, अगर आप अपने बुजुर्गों के, अपने अभिभावकों के, अपने श्रेष्ठ साहित्यकारों का अनुगमन करते हैं, अनुचरण करते हैं, उसे ही पूजा करते हैं। पूज्य धातु का होता है अनुसरण करना, चरण छोड़ चरण की पूजा, बढ़िया पूजा तुम जाना। हम पैर को पूजा कर रहे हैं और उनके चरण को नहीं करते हैं, तो ढेरा हो। लेकिन जब भेंट करने का मन होता है, अनथोनी मोगी का पीछे दोस्त है, फोन कर 5 के दुकान पर भेज जाना। गनीमत है कि चले आना, तुम 5 के दुकान पर 4:30 चलो। मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात खत्म करना चाहता हूँ और 2 पंक्ति सुना देना चाहता हूँ। जी स्वागत कच्ची लगे ना, तुम उदास बैठे हो, वाह जरा मिल के मुस्कुराए। अरे इस तरह क्यों तुम उदास बैठे हो, आओ ना जरा मिल के मुस्कुराए। अरे इस तरह क्यों तुम उदास बैठे, आओ ना जरा मिल के मुस्कुराए। सब लूट गया तो क्या हुआ, सब लूट गया तो क्या हुआ, फिर से बनाएंगे जहां नव कल्पना, नव साधना, नव सृष्टि रचाएंगे यहाँ। खुद को इस कदर बर्बाद मत कर पगड़ी, खुदा की दुआ से मिला ये जीवन बड़ा कीमती है। अरे इस तरह क्यों वाह बहुत सुंदर। वह देखो गुलाब की झुकी हुई टहनियों पर सिसकता थरथराता पवन किस तरह गुदगुदाता है। अनंत आकाश का गम सबनम की लड़ियों में ढलकर नन्ही हरी घासों से किस तरह मनोहार करता है। अरे इस तरह क्यों उदास बैठी हो, आओ ना
जरा मिल के मुस्कुराए। बिल्कुल। तुम कहो, तुम ही कहो, कौन है पंछी अकेला पर जिनके झुलसते नहीं। तुम कहो, तुम ही कहो, कौन है पंछी अकेला पर जिनके झुलसते नहीं। अरे इस तरह क्यों मुस्कुरात बैठे हो? आओ ना, जरा मिल के मुस्कुराए। गरल के कड़वे घूट करके जितना भी गाली दे दे, कंस मामा बना दे तू, मगर मैं आऊंगा, मैं जरूर आऊंगा। गरल के कड़वे घूट करके अमृत के सुरीले गीत गुनगुनाए। अरे इस तरह क्यों तुम उदास बैठे हो? बंगाल जाकर थोड़ा सा सीरियसली कविता है, शीर्षक है बेचारी बूढ़ी। रात के सन्नाटे में मुझे सुनाई दे रहा है, रात के सन्नाटे में मुझे सुनाई दे रहा है बेचारी बूढ़ी श्याम की माँ की दर्द भरी कराह। वाह वाह वाह। ओह की भयानक चीख, ओह की कराह, दर्द भरी भयानक चीख। बेटा है प्रदेश में, बहू देखती नहीं। बेटा है प्रदेश में, बहू देखती नहीं। पोता पोती को भीड़ लगता है जाने में दादी के पास। वाह वाह बहुत। बेटा है प्रदेश में, बहू देखती नहीं। पोता पोती को क्या करे, उन्हें न जाने कितनी बीमारियों ने अपना संगी बना लिया है। दम्मा, खांसी, पेट दर्द और अब कुष्ठ रोग निकला है। दम्मा, खांसी, पेट दर्द और अब कुष्ठ रोग निकल आया है। बेचारी बूढ़ी करती है इंतजार, बेचारी बूढ़ी करती है इंतजार कि डॉक्टर आएगा, उसे डॉक्टर से दिखवाएगा और देगा उचित सम्मान और त्याग। वाह वाह। बेचारी बूढ़ी करती है इंतजार कि डॉक्टर आएगा, उसे डॉक्टर से दिखवाएगा और देगा उचित सम्मान और त्याग। मगर क्या यह हो पाएगा, मगर क्या यह हो पाएगा? बहुत सुंदर बहुत सुंदर बहुत सुंदर। कार्यक्रम समाप्ति जो है और धन्यवाद। अरण्य का असर है, यहाँ की वादियों में अरण्य का असर है। 6 ऋतुओं का मजा देता यह शहर, 6 ऋतुओं का मजा देता यह शहर। शौक से आइए दुनिया शहर है। दुनिया शहर है। मंदिर मस्जिद गिरजा गुरुद्वारा से सजा ये नगर है। मंदिर मस्जिद गिरजा गुरुद्वारा से सजा ये नगर है। कबीर प्रेमी ठाकुर अनुकूल संग शिव चर्चा का नगर है। वाह बहुत सुंदर। कबीर में ही हस्ती हसीन दिलकश अनुराई लेता शाम को वाह। तहजीब को नफासत से लबरेज हर एक बसर। तहजीब को नफासत से लबरेज हर एक बसर है। शौक से आइए ये पूर्णिया बसर है। अन्य शहरों की तुलना में जमीन यहाँ सस्ती है। फिर भी सस्ते है। जमीन यहाँ सस्ती है। मारवाड़ी, पंजाबी, बंगाली और नेपाली की बस्ती है। फक्कड़ की भी यहाँ उतनी ही मौज मस्ती है। फक्कड़ की भी यहाँ उतनी ही मौज मस्ती है। बहुसंख्यक हो या अल्पसंख्यक परस्पर सरपरस्ती है। रात घूमते रहिए, ना कोई डर है। शौक से आइए यहाँ ये पूर्णिया है। बहुत अच्छा। दूध खूब होता है यहाँ, खूब होती तरकारी। भोज भात में मछली मांस की नहीं रहती लाशा। क्या बात है। शादी ब्याह और उत्सव की ऐसी होती तैयारी। बाबू भैया को कौन कहे, जम के जीवते भूखे बिहारी। जम के जीवते भूखे बिहारी। सैर सपाटे मौज मस्ती से
से गुलजार हर नजर है शौक से आइए। ये पूर्णिया शहर है, बहुत सुंदर। इंच और सिरिंज का वाह वाह। सिरिंज का यहाँ कारोबार है। हाँ बिल्कुल। गाड़ी खराब हो या रोगी को बुखार है, गाड़ी खराब हो या रोगी को बुखार है, दवा खाना और डॉक्टर से भरा लाइन बाजार है। रोगी ले जाता रिक्शा, रोगी ले जाता रिक्शा और डॉक्टर ले जाती कार है। स्वस्थ होकर लौटता रोगी जब घर है, स्वस्थ होकर लौटता रोगी जब घर है, जन परिजन कहते वाह हरि वाह क्या पूर्णिया शहर। शानदार शानदार। पूर्णिया में सरकारी प्राइवेट कोचिंग की भरमार, पढ़ाई संग परस्पर प्यार की नौकरी। फैशन का हित में फैशन का कोचिंग फील्ड में त्योहार है। अमीर माँ बाप की काली कमाई का व्यापार है। वाह बहुत सुंदर। शिक्षा जगत में यह अब संस्कृति का है। शिक्षा जगत में यह अब संस्कृति का घर है। सोच कर आइए यहाँ, सोच कर आइए यहाँ। पूर्णिया शहर है, सोच कर आइए यहाँ। पूर्णिया मजबूर कर दिया। स्वागत है, स्वागत। किताब लिखने के लिए और समाज सेवा करने के लिए। बहुत सुंदर। बहुत बहुत धन्यवाद। आज आप लोगों ने जो मुझे सम्मान दिया है, काफी तारीफ है। मैं गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। मैंने आनंद भोग किया, बहुत ही अच्छा लगा कि साहित्यकार जितने हमारे पूर्णिया के आए, किशनगंज के आए, अररिया से आए, रानीगंज से आए, मधेपुरा से आए, उन तमाम साहित्यकारों को मेरा हार्दिक और श्रद्धान्वित और गणित नमन है। मेरी ओर से आप लोगों को जितने भी बचे हुए साहित्यकार हैं, मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ कि आप लोग प्रोग्राम को शुरू से अंत तक बैठ कर देखें, सुने, अपने विचार रखें, उसको दोबारा रिपीट करने का मैं नहीं समझता कि जरूरी है। जितने भी लोग हैं, लास्ट में हमारे राम नरेश भट्टी जी भी आकर के इस प्रोग्राम को चार चांद लगाए हैं, इसलिए आपको भी सर बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ बिल्कुल। के चौधरी जी भी आए और चार चांद नहीं, अपना दो चांद लगाए। सीखे क्या आते तो एक चांद लगाते हैं। यहाँ के व्यवस्थापक के रूप में मैं मंगलम जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने समय दिया और ये सारी व्यवस्था हुई, जिनके लिए थी मैं अतुल मल्ली अंजान का ऋणी हूँ, आभारी हूँ। और आप लोग मुझे इसी तरह का हौसला अफजाई करते रहे तो निश्चित रूप से प्रतिमा किसी जगह किसी वक्त मेरी दो पुस्तक छप रही है। एक है अपनी धरती अपने लोग, 70 लघु कथा संग्रह का एक पुस्तक है, और दूसरा कर्मयोगी, जिसके राइटर भी हमारे अतुल मल्लिक अंजान है, और अपनी मिट्टी अपने लोग का मैं लेखक। तो इसी तरह वो भी पुस्तक आप लोगों को बहुत पसंद आएगा। अगर आप लोग हमें प्यार करते रहे तो मैं जीवन भर लिखते रहूँगा। ये मैं जितने भी साहित्यिक मंच है, मैं अपना पेट काट कर आर्थिक सहायता देते रहूँगा। और अभी भी मैं आर्ट जर्नल्स के मैगजीन्स के में अपनी पेंशन से बचा के मदद करता हूँ और करता हूँ। इन्हीं दो शब्द के साथ आपको बार बार धन्यवाद, और आप सभी साहित्यकारों का जिन्होंने अभी तक देखे हैं,
की घोषणा अध्यक्ष महोदय तो नहीं है, लेकिन उनके आदेशानुसार पुनर्वसन करते हुए करता हूँ। दोस्तों अंत में मैं फिर से हाजिर हूं आपके बीच, और आपको यह वीडियो कैसा लगा आप जरूर कमेंट कर हमें जानकारी दें, क्योंकि आपके द्वारा दिया गया प्रतिक्रिया से ही तमाम रचनाकार उत्साहित होते हैं और वह नित नए सृजन के लिए प्रेरित होते हैं। दोस्तों अभी तक आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो जरूर एक बार साहित्य आजकल के अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लें। तो यदि आप भी साहित्य आजकल के द्वारा आयोजित साहित्यकारों से साक्षात्कार के एपिसोड में शामिल होना चाहते हैं तो हमारी टीम के द्वारा इस दिए गए नंबर पर आप जरूर मैसेज कर संपर्क करें, और साथ ही साथ आप कमेंट कर अपनी इच्छा जाहिर करें कि आप भी उसमें शामिल होना चाहते हैं या नहीं। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो में यहीं तक, और मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।